नमस्कार साथियों, अभी तक आपने भारत की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी जो है रीढ़ की हड्डी की बीमारियों को लेकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होगी हिसार के हॉस्पिटल में। जी हाँ, ऑर्थोमेड हॉस्पिटल हिसार के अंदर जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जो रीढ़ की बीमारियाँ हैं, क्योंकि एक नई सर्विस यहाँ पर शुरू की गई है। एक नई तकनीक के साथ जो है रीढ़ की हड्डी की बीमारी की और स्पाइनल जो सर्जरीज हैं उसके बारे में जो है बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ डॉक्टर समीर नागपुर और डॉक्टर संजय अरोड़ा हैं ऑर्थोमेड हॉस्पिटल की तरफ से, जो बताएंगे कि किस तरीके से जो है रीढ़ की हड्डियों का इलाज होगा और जो स्पाइनल सर्जरीज हैं उनका इलाज होगा और कैसे जो है उन रोगों के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होगी। डॉक्टर साहब, क्या नई सर्विसेज जो है शुरू की जा रही है जो इसको लेकर जो एक क्रांतिकारी तकनीक जो है बताई जा रही है? नमस्कार जी, हमारे साथ ऑर्थोमेड हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर समीर नागपाल जी जुड़े हैं, जो स्पाइन में अपनी ट्रेनिंग पुणे और जापान से करके आए हैं, जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर समीर नागपाल जी अपनी टेक्निक के बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो ये अभी जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की बात आपने की थी, तो वो क्या सर्जरी है और कैसे जो है मरीजों को फायदा होगा? देखिए, आपने बड़ा सही शब्द यूज़ किया, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये इसको समझाने के लिए बेस्ट शब्द है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप एक ऐसे इलाके में एक छोटे से पॉइंट के ऊपर आप अटैक करना चाहते हैं और साथ के इलाके को नुकसान भी ना पहुंचे। तो वैसे ही स्पाइन सर्जरी में ज़्यादातर जो हमारे लेग में या बैक में पेन होता है वो एक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है, और जो 1980 के दशक से चलता आ रहा है कि हम पूरी स्पाइन को खोल के उसका इलाज करते थे, तो पिछले 40 सालों में इसमें कोई उन्नति नहीं हुई थी। तो मेरी जापान और पुणे की ट्रेनिंग में हम उसी पॉइंट के ऊपर पैथोलॉजी के ऊपर ही ऑपरेशन या वो प्रोसीजर करते हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल टिश्यू को या बाकी के नर्व्स को डैमेज नहीं होता, और रिस्क प्रोफाइल काफ़ी हद तक लगभग 10 से 20 गुना कम हो जाती है, और ब्लड लॉस तो लगभग ड्रॉप्स में आप गिन सकते हैं, इतना कम हो जाता है, और स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ हो जाती है। तो स्पाइन क्लिनिक के अंदर जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से आप क्या क्या जो है बीमारियों का इलाज हो पाएगा और कौन कौन से मरीज हैं जिनको इससे फायदा होगा? देखिए, लगभग 60 से 70% पेशेंट मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के लिए क्वालिफाई करते हैं, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है। मेरा इंटरनेशनली जो मेरी रिसर्च का अनुभव है उसमें हम लंबर स्पाइन में लगभग 3 लेवल का कंप्रेशन भी है तो हम स्पाइन मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी से कर पाते हैं। लेकिन जिसमें आपका कंप्रेशन जैसा कि स्कोलियोसिस सर्जरी है, वहाँ पे हमारा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी काम नहीं करता। उसमें हम न्यूरो नेविगेशन के ज़रिए उस सर्जरी को सेव करते हैं। साथ ही साथ सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई ट्यूमर हो या फिर डिस्क एक्सट्रूजन हो या शियाटिका का प्रॉब्लम हो, वो सब हम मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी से कवर कर पाते हैं। डिस्क सर्जरी जो है कॉमन हो गई आज के टाइम में, मतलब चाहे अगर यूथ की भी बात करें तो यूथ भी जो है काफ़ी डिस्क की प्रॉब्लम से जो है काफ़ी जूझने लगा है। उनके क्या कारण है? उनके ऐसे मतलब कोई छोटी छोटी सी भी समस्या होती है, अगर थोड़ा भी अगर डिस्क सरक जाती है तो उन्हें सर्जरी के लिए बोला जाता है। तो क्या इतने छोटे लेवल पे भी सर्जरी सेफ है या उन्हें वेट करके दूसरे अल्टरनेटिव जो है इलाज कराने चाहिए? देखिए, जो आपने अच्छा सवाल पूछा कि आजकल ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं। देखिए, बैड स्लीपिंग पोस्चर, बैड सिटिंग पोस्चर और बैड न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जब हम काफ़ी देर तक आगे की तरफ झुक के बैठते हैं तो हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और डिस्क के ऊपर भार आना शुरू हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि 90% पेशेंट्स में हम सर्जरी को अवॉइड करें और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएं कि हम उस सर्जरी को या फिर कोई थेरेपी को हम अवॉइड कर सकें। और जहां एब्सोल्युटली नेसेसरी हमें वो सर्जरी करना पड़ता है तो हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के ज़रिए एक सिंगल नर्व पे हम सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट 2 घंटे में घर जा सकता है। तो डॉक्टर संजय, आप बताएं कि अगर बात करें जब एडवांस टेक्नोलॉजी की बात अगर हो रही है तो उसके अंदर खर्चे की भी बात आती है। तो एक ओपन सर्जरी और एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के खर्चे का फ़र्क अगर हम जानना चाहें, मरीज अगर जानना चाहे तो कितना फ़र्क रहता है? महंगा होगा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या ओपन सर्जरी के मुकाबले सस्ता पड़ेगा? नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। एक्सपेंडिचर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये मेन रहता है कि स्किल्स का और टेक्निक का। और वो क्या है कि ओपन सर्जरी में जैसे है कि तो कितना मतलब रहता है, मतलब फ़ायदा की अगर बात करें दोनों में फ़ायदा क्या? दोनों में देखो, एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट सेम सा है लेकिन रिकवरी फास्ट है एंड पेशेंट्स को दिक्कतें कम आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस रेट कम है। तो उस हिसाब से देखें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंडोस्कोपिक सर्जरी की बेटर है। ये तो बात हो गई मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी स्पाइन क्लिनिक के हिसाब से। आप बच्चों के हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं हड्डियों रोगों के लेकर, और उसके अलावा रोबोटिक नी सर्जरी भी आप कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में क्या टेक्निक जो है एडवांसमेंट आई हैं और क्या
अपनी बेस्ट जो है हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं? देखो, हम हॉस्पिटल के अंदर रोबोटिक नी जॉइंट रिप्लेसमेंट पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं और हमारे 300 प्लस केसेस हो चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा है कि पीडियाट्रिक्स की बात करें तो जैसे 12 साल पहले जब मैं आया था तो पीडियाट्रिक इस रीजन में हम ही स्टार्ट करने वाले थे। तो उसके अंदर क्या है कि बच्चों की जितनी भी डिफ़िकल्ट सर्जरीज और जन्मजात से टेढ़े पाँव वाले पेशेंट्स होते हैं उनका हम काफ़ी समय से इलाज कर ही रहे हैं। उसकी बेटर टेक्निक के साथ सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो साथियों, आपने सुना कि ऑर्थोमेड हॉस्पिटल कैमरी रोड हिसार के अंदर जो है अभी तक जो है रोबोटिक सर्जरी भी की जा रही थी और जो बच्चों की हड्डियों की सर्जरी जो है, बच्चों की हड्डियों का इलाज जो है डॉक्टर संजय अरोड़ा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर समीर नागपाल जो है स्पाइन क्लिनिक उन्होंने खोला है और यहाँ पर जो स्पाइन से जुड़े जितनी भी बीमारियाँ हैं उसका इलाज किया जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाएगा ताकि मरीजों को जो है कम से कम समय में अधिक रिकवरी मिल सके। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।